सुमित आपने कर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये टाइम सीरीज तक बना लिया है, राइट। यहाँ पर ये रहा आपका इंडेक्स पेज के अकॉर्डिंग, ये रहा डैशबोर्ड का आपका, ठीक है। इसमें एक छोटा सा करेक्शन करना है हमें, और वो करेक्शन ये है आपका कि ये वाइट वाइट आपका हो गया है, राइट। एक बैकग्राउंड इसका ना वॉलमार्ट का एक इमेज कॉल किया था, ठीक है। तो ऐसे मत मंगाओ उसे। यहाँ पर आ करके आप जनरल पर जा करके इधर इस पे क्लिक करके इसके बैकग्राउंड पर, कैनवस बैकग्राउंड पर आप उस इमेज को यहाँ पर कॉल कर लो, ठीक है। ये रहा वॉलमार्ट बैकग्राउंड का, राइट, है ना। अब वो दिखेगा नहीं क्योंकि इसे ट्रांसपेरेंसी हटाना पड़ेगा। ये क्लियर है जसमीत जी? अब वो भी अभी भी नहीं दिख रहा है, तो उसको करेक्ट करते हैं। इसका जो ट्रांसपेरेंसी है, इन सब का ट्रांसपेरेंसी हटाते हैं। जैसे यहाँ अफेक्ट्स पर जाएंगे ना, तो सबका बैकग्राउंड है, इन सब का बैकग्राउंड हटेगा, और इसका कलर एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। हाँ, क्योंकि व्हाइट कलर पर अभी हमारा सारा कॉल होगा, राइट। सेम एज इट इज, इस पे क्लिक करके होम पर फॉर्मेट पेंटर, इस पे अप्लाई करेंगे, परफेक्ट। और इन सब का कलर हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कलर आप उसी थीम के अकॉर्डिंग ले लो। क्या था हमारा वो कलर, येलो वाला? ये वाला है शेड, है ना, F BBB2F, ठीक है, ये वाला। तो आप यहाँ पर ये पेस्ट कर दो इसे। एक मिनट, एंटर नहीं मारना था। ये रहा, ये हो गया। हुआ नहीं है, एक मिनट, यहाँ दोबारा अप्लाई करो। अभी हो गया, हाँ परफेक्ट है। और इस वाले को भी आप यहाँ से वाइट पर आप इसे कॉल करेंगे। अब जसमीत जी इसे ना एडजस्ट करना हमें थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर इसको फॉर्मेट बोल करके इसे सेंड बैकवर्ड कर देंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। ये नहीं दिखना है हमें सामने, सामने ये सब दिखने चाहिए हमें, ठीक है। अब इसका थोड़ा अलाइनमेंट कंट्रोल करना है। यहाँ पर ये इसको कॉल किया, फॉर्मेट पेंटर इस पे अप्लाई करा दिया, राइट। इसका अबाउट अस के पीछे का जो टेक्स्ट है उसे भी कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे इधर सेल्स एनालिसिस, यहाँ पर आपका रिपोर्ट वॉलमार्ट सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट है पूरा, राइट। और यहाँ वॉलमार्ट वर्ड यहाँ पहले से दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे थोड़ा सा ना इसे एडजस्ट करना है। इसको इधर करो, इस वाले को इधर करो यहाँ पर, राइट। हॉरिजॉन्टल कर दें यहाँ पर। इस इमेज को थोड़ी देर के लिए साइड हटाओ, ठीक है, ये बाद में एडजस्ट करेंगे। इसको यहाँ भेजो, और इसको आप ऐसे कहना चाह रहे हैं, ऐसे। हम्म, ये लाइक दिस इधर। तो ये वाला हमारा पीछे रह जाएगा इधर। हम्म, और ये जो टेक्स्ट था ना, अब ये नहीं चाहिए अबाउट अस हमें, हटाओ इस अबाउट अस को। अरे यहाँ पे बंदा क्लिक करेगा तो वहीं पहुंच रहा है ना सीधा वेब पे, बस ठीक है, जरूरत से ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं देना। और ये हटा दो अब, ठीक है। या अगर लगाना भी है तो ये साइड में लगा दो इधर, ठीक है। हम्म, हाँ, ये तो ये वाला लोगो अच्छा नहीं है फिर, है ना। ये वाला अच्छा नहीं है, और इसको करेक्ट करेंगे इधर, ये रहा। इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे इधर, परफेक्ट, ठीक है। हाँ हाँ, वॉलमार्ट, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये क्योंकि वॉलमार्ट वॉलमार्ट दो बार हो जाएगा, राइट। एक मिनट, कुछ दिख नहीं रहा है इधर। हम्म, सेल्स तो उसका एक पार्ट है ना हमारा। सही, DETI डिटेल रिपोर्ट, DTILED
ये वाला, राइट। इसका अलाइनमेंट देखो पहले, यहाँ ठीक है या इधर ठीक है? इधर ज्यादा नहीं हो जाएगा? मिड से ज्यादा नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? है? ये यहाँ रख सकते हैं और इसे हटा करके यहाँ कर सकते हैं। नहीं नहीं, रखेंगे उसे को, यहाँ रख सकते हैं इसे, आस्क मी डेटा को यहाँ पर, है ना? गुड आफ्टरनून भाई। देखो जिस तरीके से, बोल्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, क्योंकि ये वैसी फॉन्ट वैसा ले रखा है हमने। ये देखो बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, ठीक है, ये वैसे ही दिख रहा है इधर। क्या चीज? वाइट ना, नहीं ओवर नहीं लग रहा है, एक्चुअली वाइट ही है, मैच हो रहा है। दूसरा कलर आप रखना चाहते हैं तो ये थीम यूज कर सकते हैं बस, क्योंकि बाकी मैच नहीं होगा इसमें थीम में। दो ही थीम है आपके पास, एक तो ये और एक दूसरा ये वाला, ये दो थीम बस, ठीक है। ये रहा, आया नहीं, एक मिनट, ये रहा, ये दो थीम है आपके पास, ठीक है। हाँ? इसका थोड़ा सा फॉन्ट अगर छोटा करना है तो छोटा कर लो, तो शायद ये ठीक लगे। बड़ा ही सही था, ठीक है, यही था ना, राइट। तो ये एडजस्ट किया, इसको थोड़ा सा और नीचे लेना है, इतना, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, वॉलमार्ट है, और ये क्लिक हेयर को थोड़ा सा छोटा करो। डैशबोर्ड पर जाएगा, या तो यहाँ पर भी जा सकता है या यहाँ से भी, दो फंक्शनैलिटी है, ठीक है। ये बना दिया हमने इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज वाइट अच्छा नहीं लग रहा था, है ना, तो ये थोड़ा सा बदल दिया, राइट। तो अबाउट द कंपनी एंड रिपोर्ट, आपका डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट, और ये इसके बारे में लिखा है, क्लिक हेयर से उधर जाएगा, बाकी ये सब आपको पता ही है, ये सब आपको पता ही है, ये बाद में बदल देना, ठीक है ना। चलिए, तो ये इंडेक्स पेज यहाँ बन के रेडी है, और ये टाइम सीरीज पेज हो चुका था। फ्यूचर फोरकास्ट बचता है हमारा, एंड देन समरी बचता है, ठीक है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है मैंने? रिकॉर्डिंग है, स्टार्ट हो रखी है। क्या रह गया इधर? हाँ हाँ, ये रह गया था ना, स्लाइसर काम नहीं कर रहे थे हम। नहीं, स्लाइसर तो काम ऐसे भी नहीं करेंगे, सीरीज डेटा नहीं है ना, है ना। इसमें दूसरा स्लाइसर कॉल करना है, यहाँ पर जैसे कि अगर आप इस पे बंद कर लो, तो यहाँ पर आप इस पर जाओ, इंटरेक्शन का यहाँ पर ऑप्शन आएगा फॉर्मेट में, और इसको ऑफ करा दो, ये रहा, ऑफ करना है, ये रहा इंटरेक्शन, इधर ऑप्शन आता है ना फॉर्मेट में, एडिट इंटरेक्शन, ये ऑफ करा दिया, ठीक है। ये सब ऑफ करा दिया, ये सब क्या है इधर, यहाँ कुछ था तो नहीं, तो ये ऑफ कैसे हो रहा है इधर, ठीक है। अभी देख लेते हैं इधर, वो वर्क नहीं करेगा, देखिए इधर, देख रहे हैं ना। किसको हटाया हमने? एक मिनट, इस पर क्लिक किया हमने, फॉर्मेट पर गए, एडिट इंटरेक्शन पर किया, ऑफ कर तो दिया। हम्म, बहुत सारे ऑप्शन है इधर, एक मिनट रुको, इसे हटाओ, इसे हटाओ, ये रखो, ये रखो, ये भी था, ये सब था ना पहले से, ये सब पहले से ऐसे ही था। एक मिनट, कौन सा किसका है ये वाला किसका आ रहा है? एक मिनट रुको, करके देखना पड़ेगा इधर। इसको क्लिक करने पर ये हो रहा है, और इसको ऑफ कर रहे हैं, इसको क्लिक करो, तो ये किसको कर रहा है ये? नहीं, ये पीछे वाला है मेरे ख्याल से, इसका ये है, इधर है, इसके पीछे है इधर, ये रहा, इसके पीछे था वो, इसके ना, इसके पीछे है वो छोटा सा इधर, यहाँ पर आपने इस पर क्लिक किया। अच्छा, ये तो इसी का है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको, इसे एडजस्ट करो, ये ना नीचे मिलेगा,
इस वाले का अगर आप चेक करेंगे, इस वाले का ये आ रहा है, इधर कहीं आ रहा है इस वाले का, इस वाले का आ ही नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, बाकी का आ रहा है। इसी को बंद करना है मुझे। मिनट रुको। पहले देख लेता हूँ एरर हमारा क्यों आ रहा है। राइट है ना, यहाँ पर सब कैटेगरी पर जा रहे हैं, एंड्रॉइड पर जा रहे हैं, तो एंड्रॉइड क्या कर रहा है, एंड्रॉइड का यहाँ डेटा दे रहा है, एंड्रॉइड का सीरीज में डेटा है, ठीक है। यहाँ पर क्या फंस रहा है हमारा, चेक कर लेते हैं इधर। कैलकुलेशन एरर इन मेजर डिम डेट SPLY सेल्स सेम पीरियड नहीं मिल पा रहा है। एक्सपेक्ट अ कंटिन्यूअस सिलेक्शन व्हेन द डेटा कॉलम कम्स फ्रॉम अ टेबल ऑन वन साइड ऑफ अ बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस वाले पर आओ, इस वाले पर ये वाला और ये वाला इसको वापस अफेक्टिवली चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ये वाला किससे बनाया, हमारा प्रोडक्ट से बनाया ना, तो प्रोडक्ट वाले पर यहाँ पर आप आओ, मॉडल व्यू, और प्रोडक्ट का ऑर्डर्स के साथ यहाँ पर जो है वो बाय डायरेक्शन का सिंगल करेंगे तो फिर आगे इशू करेगा। एक मिनट रुको। डेक्स हमारा यहाँ बना हुआ है, डेक्स को SPLY को कॉल कर रहा है, इसको यहाँ पर रन किया इसको, तो भी एरर है हमारा मेंटेन। यहाँ पर हम मेड इन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मेड इन इंटरनली हमारा कर क्या रहा है, यहाँ पर ये डेट बना है हमारा, रेवेन्यू सेल्स बना है हमारा, और SPLY बना है हमारा। राइट, मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना SPLY दिक्कत कर रहा है। एक बार इसको आप कॉटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर टोटल सेल्स इसके अकॉर्डिंग भी नहीं दे पाया। और अगर हम यहाँ पर SPLY को रहने देते हैं और रेवेन्यू को हटाते हैं, यहाँ पर इसको हटाते हैं और इसको LED को पास करते हैं, तो भी नहीं दे पा रहा है। मतलब ये इशू आ रहा है हमारा, स्लाइसर से ही इसको इशू आ रहा है इधर। अब ये डेटा कहाँ से हमारा है, ये टोटल रेवेन्यू और SPLY सेल्स, ये हमारा निकल रहा है किससे, ऑर्डर से निकल रहा है। राइट, ये रहा टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हमारा ऑर्डर से निकल रहा है, और ये हमने एज अ डेक्स कंसीडर किया हुआ है। ये मेरा यहाँ पर हेरारकी में कन्वर्टेड है, और हेरारकी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा इसको जब मैं सब कैटेगरी कर रहा हूँ तो इंटरनली ये क्या होना चाह रहा होगा, ये सब कैटेगरी का डेटा देना चाह रहा होगा, और सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे रेवेन्यू मिलना चाहिए और सेल्स मिलना चाहिए। काम तो करना चाहिए ये। यहाँ पर अगर मैं कार्ड को एक बनाऊं, अभी एक मिनट देखते हैं इसे, यहाँ पर ना एक डमी कार्ड बनाते हैं, और कार्ड में मैं इधर रेवेन्यू को ड्रॉप कराता हूँ, जस्ट टू चेक ये मेरा स्लाइसर इसी पे काम नहीं कर रहा है या इसी पे काम नहीं कर रहा है। अगर आप कॉटन यहाँ रन करेंगे तो ये यहाँ आ रहा है ना आपका, इट मीन्स ये नॉर्मल कार्ड पे तो कॉल हो रहा है, यानी विजुअल का इशू है इधर, है ना। यानी कि अगर आप इसे, हेरारिकल डेटा है ना, ये हेरारिकी का इशू आ रहा है, कंटिन्यूअस का ये मामला फंस रहा है इधर। अगर हम इसे नॉर्मल डेट में कन्वर्ट करें तो ये तो आपका काफ़ी हैवी हो जाएगा इधर, और कॉटन पर कॉल करेंगे उसी का, तो यानी उसी हेरारकी पे फंस रहा है ये। लेकिन हेरारकी तो चाहिए ना हमें, या हमें एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें कौन सा हेरारकी दिखाना है, या हमें क्वार्टरली दिखाना है या मंथली दिखाना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर हम ना मंथली को यहाँ पर रहने देते हैं इधर, ये वाला, यही नहीं आ रहा ना, हेरारकी कोई कॉल नहीं कर पा रहा, राइट। जैसे कि यहाँ पर आपने ये डेटा हटाया, देखिए इधर एक डेटा हटते ही वो इशू आ रहा है, तो विजुअल दिक्कत कर रहा है इधर। पर देखिए कौन सा डेटा हटा है इधर, यहाँ पर आपका ईयर हट रहा है, तो ईयर से इशू आ रहा है इधर, राइट। अगर मैं यहाँ पर डे को हटा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मंथ को हटा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, क्वार्टर को हटा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब ईयरली हायरार्की मेरी हट जा रही है, राइट। ये इशू आ रहा है इधर। तो एक काम करते हैं इधर, क्योंकि SPLY चल रहा है ना मेरा, और SPLY किस पे डिपेंडेंट है मेरा, सेम पीरियड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो वो लास्ट ईयर नहीं चल पा रहा है ईयर हायरार्की हटने के कारण, राइट। तो यही इशू है इसमें। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप इधर
इस वाले में अगर हम लाइन चार्ट लेंगे तो ये काफी हैवी बन जाएगा इधर, राइट। और यहाँ पर हम इसे नॉर्मल डेट रखेंगे तो ये काफी हैवी डेटा हो जाएगा इधर, क्योंकि ये पिछले सारे साल का हो जाएगा, राइट। ये आपका काम तो करेगा यहाँ पर, ये देखिए ये आपका इफेक्टिवली काम कर रहा है, यस या नो, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि आपका जो हैरारिकी डेटा चाहिए था वो नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ये डेट के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर ये वाला मेरा क्वांटिटी भी आ रहा है, SPLY क्वांटिटी ये वाला, और ये मेरा ये, एक मिनट इसे यहाँ पर क्वांटिटी को हटाओ, नॉर्मल जस्ट इसको रखो, सेम पीरियड लास्ट ईयर के बेसिस पर इसका कॉल करो यहाँ पर। इसमें सेम पीरियड लास्ट ईयर क्यों नहीं आ रहा है मेरा? चाइना का लास्ट ईयर में कोई डेटा नहीं है क्या मेरे पास यहाँ पर? एसपीएलवाई सेल्स मेरा वाई एक्सिस में लाइन में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ इधर मेरा? जैसे ये वाला मेरा लाइन में कन्वर्ट हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ? इसको यहाँ पर पास करो, लाइन में कन्वर्ट हो रहा है ये ना। जैसे ये वाला कलर आप देख रहे हैं, ये कलर ये कलर ये कलर, ये जो कलर आ रहे हैं ना, ये सेम पीरियड लास्ट ईयर के आ रहे हैं, लेकिन ये लाइन में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं आपके, ये आपके लाइन में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि डेटा आपका लिमिटेड है, राइट, वही इशू आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें हायरार्की फिक्स करना पड़ेगा एक, तभी बात बनेगी। बताइए क्या किया जाए? यहाँ पर हम सेम पीरियड लास्ट ईयर को कवर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको हायरार्की जो है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो इधर हम पर क्लिक करो, ये तो आपका वर्क कर रहा है, बट सेम पीरियड लास्ट ईयर क्यों नहीं दिखा रहा है इधर मुझे? ये हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू, और मेरा सेम पीरियड लास्ट ईयर है नहीं क्या इधर? अरे अगर 2025 मैंने क्लिक किया, ठीक है, और 2025 में मैंने जापान को क्लिक किया, तो ये डेटा तो मिलना चाहिए इसे। चलो मैंने ये 25 हटा दिया, यहाँ पर ये 25 आ रहा है ना, 25 में मई का नहीं है यहाँ पर, 24 मई का नहीं है, मार्च का नहीं है, मार्च से पहले का नहीं है, डेटा ही नहीं है भाई इसमें। इसमें एक्चुअली ना दिक्कत ये आ रही है, डेटा ही नहीं है ये। अब आप कहोगे ये वाला क्यों आ रहा है इधर? ये वाला पर्टिकुलरली कोई डेटा होगा, अब वो एक एक करके चेक करना पड़ेगा इधर। जैसे इस पे नहीं है, कॉटन पर चेक करो, इस पे भी नहीं है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग है, फिर यहाँ पर आपका जापान, और यहाँ पर हम डेट के अकॉर्डिंग सेल्स यहाँ पर शो कर रहे हैं ना, SPLY सेल्स, ये सेल्स तो सही है, 25/10 को इतना हुआ है, 29/10 को इतना हुआ है। हम्म, डेटा कम है, हमारा। फिर अगर आप इधर ये देख, जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, से लेकर के ये देखिए डेटा आपका ये वाला तो जा रहा है आपका, क्योंकि इसके आगे का डेटा नहीं है नो। और यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा लाइन में? क्योंकि यानी डेटा नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करें फिर? यहाँ पर अगर कॉलम चार्ट रखते हैं तो वैसे ही नहीं समझ में आएगा, रहेगा तो लाइन चार्ट ही। सेम पीरियड नहीं है यही, इसमें क्या करेक्शन है इसमें? वो इसमें डेट नहीं है, यहाँ पर बंदा जसमीत जी यहाँ सिलेक्ट करेगा ना, जैसे ये जो डेटा आ रहा है इधर इस वाले में, इसका मोड हो गया इस वाले का, इसको क्लिक करो, ये रहा वाले में, यहाँ पर अक्टूबर करके यहाँ तक का डेटा रहा है, ये पिछले ही कंपेयर हो रहा है, देखो ये वाला वैल्यू ही कंपेयर हो रहा है इधर। डेटा फिल करेंगे ये तो, लेकिन एक्चुअल डेटा खराब हो जाएगा हमारा, ऐसे कैसे रैंडमली फिल करें? हम्म, जैसे ये वाला वैल्यू देख रहे हो ना इधर, ये कब का वैल्यू है? 25/10/2024। तो यहाँ पर ये कब का है आपका? 25/10/2025 का ये, और ये कंपेयर कर रहा है 2024 में कितना था। अब क्योंकि आगे का डेटा नहीं है तो ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, या तो ये विजुअल हटा दें या तो ये स्लाइसर हटाना पड़ेगा, स्लाइसर लेकिन काम का है हमारा, राइट। तो इस वाले विजुअल को, हाँ, पेज पे
अगर ईयरली रखेंगे तो काम चल रहा है ना मेरा। यहाँ पर हम इसे हायरार्की पे अगर रखें, और हायरार्की में हमने ये बोला था, ये वाला इधर कंपैरिजन, और इधर हमने ये वाला कॉल किया था, राइट, और इधर लाइन में हमने क्वांटिटी को पास कराया था, ठीक है, यही था ना हमारा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ये कॉल करोगे तो स्लाइसर आपका ये वर्क तो इस पे करेगा नहीं, ठीक है। तो यार ये मेरा स्लाइसर वर्क ना करे तो ये दिक्कत नहीं है मुझे, बट ये इसमें चेंज का तो ऑप्शन आता है मेरा। एक काम करो, इसको करो कॉपी, इसको यहाँ करो पेस्ट। ये इंटरेक्शन ऑफ का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? इसको यहाँ से करो कॉपी, यहाँ पर करो पेस्ट, डोंट सिंक। अब इस पे मैं गया, फॉर्मेट पर गया, एडिट इंटरेक्शन गया, यहाँ आ रहा है ना, यहाँ आ तो रहा है, बट वहां क्यों नहीं आ रहा है? क्या कह रहे हैं भाई? सिंक का मतलब होता है कि यहाँ जो बदल रहा है वो वहां भी बदल जाए, ठीक है, मतलब एक ही पेज का स्लाइसर सारे पेज पे काम करे। यहाँ आ तो रहा है ऑप्शन मेरे पास, तो वहां क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, यहाँ पर आपने बोला फॉर्मेट पर जाओ, एडिट इंटरेक्शन पर जाओ। ये कितने बना दिए, कौन कौन है ये इधर? ये वाला है ना, यही लग रहा होगा। देख लेते हैं, एक मिनट, एरर आ रहा है। और इस वाले में एरर तो तब भी आ रहा है, और ये तो इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है। नहीं, ये किसका है फिर? नहीं है तो इसका यही, इस वाले पर क्लिक करोगे, ये आ रहा है। हाँ, इसके पीछे है, सही कह रहे हो। इसको करो, हाँ बिल्कुल सही। इतना देर से यही दिक्कत दे रहा था, हमने फालतू में किस किस को हटा दिया। तो इसको रखो इधर, इसको रखो इधर, और इसको ये इंटरेक्शन ऑफ कर दो, सही है ना? ठीक है, इसको एडजस्ट करो, सही का भाई बस, और इसे एडजस्ट करना पड़ेगा इधर। परफेक्ट। अब देखिए ये वर्क करेंगे तो ये इस पे अफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करा रहे हैं हम? क्यों नहीं वर्क करा रहे हैं इधर भाई? क्योंकि डेटा सेट नहीं है और उसे कंटिन्यूअस डेटा चाहिए होता है, तो वो खराब हो जाएगा इधर, राइट। सेम यही काम हमें इसके लिए भी करना है। इस पे तो इंटरेक्ट कर रहा है ना। अरे ये तो सेम पीरियड लास्ट ईयर को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ से तो कंपैरिजन होगा ना मेरा, राइट। ईयरली तो स्लाइसर काम करेगा ना। इस वाले को भी क्लिक करो, और यहाँ पर फॉर्मेट एडिट इंटरेक्शन से इंटरेक्शन ऑफ किया जाता है, ठीक है। कौन सा वाला था? ये वाला था ना। इसको चेंज करो इधर, नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला है, बहुत छोटा सा है, और ये ऑफ कर दो। वो तो लग गया ना, वो तो हो चुका है, ठीक है। अब ये भी वर्क नहीं करेगा इधर, सही है, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर जसमीत जी ये हमारा इशू आ रहा था, ये हमने यहाँ पर रिजॉल्व किया, कंट्रोल एस से सेव किया। अब ये वाले पे काम करेगा, देखिए परफेक्ट है, राइट। और इस वाले पे हमें ये काम नहीं कराना है, जो चेंजेस कराने वो मेनली हमारे चेंज हो रहे हैं। इस वाले पे भी जो चेंजेस कराना है वो हमारे यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, परफेक्ट। ये था हमारा कौन सा वाला, और ये कंट्रोल से क्लिक करोगे तो सारे स्लाइसर भी क्लियर हो जाते हैं, सही है। ये था टाइम सीरीज एनालिसिस वाला। अगला इसमें आता है हमारा फ्यूचर फोरकास्ट। क्या होता है फ्यूचर फोरकास्ट में? प्रिडिक्शन करना। तो फ्यूचर फोरकास्ट के लिए इसको करो यहाँ पर डुप्लीकेट, और इसमें इसी विजुअल का ज्यादातर यूज होगा, ठीक है। तो इसमें ये एक्स्ट्रा जितने भी हैं पहले तो इन्हें हटाओ। अच्छा, हमने गलत का डुप्लीकेट कर दिया, क्योंकि इसके पीछे तो बुकमार्क्स लगे हुए हैं ना बहुत सारे, ये तो दिक्कत देगा हमें, है ना। इसको हटा दो, इसका डुप्लीकेट मत कराओ, आप इसका डुप्लीकेट कराओ, एनालिसिस बाय प्रोडक्ट का कराओ, क्योंकि जसमीत जी इस वाले पेज में ना हमने बुकमार्क्स बना रखा है, तो वो सारे हटाने पड़ेंगे फिर हमें, तो वो वेस्ट हो जाएगा वहां पर। तो इसे यहाँ पर राइट क्लिक करो, इस वाले का डुप्लीकेट करो, और ये हमारा आ जाएगा फ्यूचर फोरकास्ट इधर, या सेल्स फोरकास्ट कर दो इधर, ठीक है। और इस वाले में क्या क्या नहीं चाहिए, ये सारे केपीआईज हटाओ यहाँ से। ये वाला विजुअल भी नहीं चाहिए हमें, ये वाला नहीं चाहिए एरिया, और ये विजुअल रहने दो, ये दोनों विजुअल हटा लो यहाँ से, ठीक है। और इस वाले एरिया को थोड़ा सा
एक्सटेंड कर दो इधर से। और इस वाले में हमने यहाँ पर बोला क्योंकि हम फोरकास्ट कर रहे हैं तो फोरकास्ट अलग अलग लेवल पर होगा। तो फोरकास्ट करने के लिए सबसे पहली डिमांड है कि वो आपका डेट सीरीज होना चाहिए। तो यहाँ तो मेरे पे ये लॉन्च डेट नहीं चाहिए मुझे इधर, या तो मैं डिम डेट का डेट यूज कर सकता हूँ ये रहा, लेकिन इसमें डिम डेट के डेट में क्या नुकसान है, 1959 है, तो वही मुझे फिल्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, वो तो करना पड़ेगा। तो इधर इसे जसमीत जी यहाँ पर डेट को ड्रॉप किया और डेट के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिखाना है यहाँ पर, रेवेन्यू, रेवेन्यू को यहाँ पर ये ड्रॉप करा दिया। तो ये आया ना अजीब सा बनके, इसका हायरार्की आपने कन्वर्ट किया, और हायरार्की ये वाला नहीं, हायरार्की ये वाला, ठीक है, ये वाला हायरार्की। अब ये आपका जन फेब मार्च अप्रैल मई से लेकर के दिसंबर आ रहा है, ठीक है। इधर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर ये आपका फोरकास्टिंग नहीं दिखा रहा। फोरकास्टिंग तभी दिखाता है जब नीचे एक्स एक्सिस पर भी न्यूमेरिकल लिखा हो। ये क्या लिखा हुआ है इधर, जेनफेब से लेकर के क्या लिखा हुआ आपका दिसंबर, ये टेक्सचुअल हो गया, राइट। और क्योंकि हम इसका वो आपका दिखाना चाह रहे हैं इधर फोरकास्टिंग, तो फोरकास्टिंग में ये लाइन जो है, ये लाइन आपका ऐसे स्टेप नहीं रहेगा। ये लाइन आपका कहाँ गया, लाइन ये रहेगा इंटरपोलेशन, ये आपका लीनियर रहेगा नॉर्मली ऐसे, और इसका शेड एरिया नहीं रहेगा इधर, ठीक है, परफेक्ट। अब इस वाले में आ करके अब आप एक और नेक्स्ट हायरार्की पे जाओगे, ये देखो नंबर आया है ना, राइट। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्या दिखा रहा है आपको, ये फोरकास्टिंग भी आपको दिखा रहा है। क्योंकि ये आपका डे लेवल का फोरकास्टिंग है तो इसे ये 30 मई 31 के बाद कोई दिन नहीं होता है, लेकिन ये कहां तक जा रहा है आपका, ये 40 तक। तो ये आपके नेक्स्ट 10 डेज का डेटा है, इसे 40 नहीं समझेंगे, ये नेक्स्ट 10 डेज का डेटा है। अब 31 के बाद अगला मंथ स्टार्ट हो रहा है, ऊपर करेंगे तो जहां पर आपका देखिए न्यूमेरिकल लिखा होगा वहां पर अब ये 2024 से कहां तक जा रहा है, 2034, क्योंकि उसमें डेटा में आगे का भी होगा डेट, तो ये उसका इशू दे रहा है। इसमें अगर आप इस वाले पर क्लिक करेंगे ये आपका ईयरली हो गया, इस वाले पर ये आपका मंथली हो गया, और ये कहां तक जा रहा है 2026 तक, और ये कहां तक जा रहा है आपका 25 तक, लेकिन इसका दिखाया नहीं, इस वाले बना नहीं, डेटा इज टू इरेगुलर टू फोरकास्ट। कह रहा है भाई डेटा बहुत ज्यादा आपका क्या है, पैटर्न नहीं बन पा रहा है, इरेगुलर डेटा है, जैसे अप हो रहा है डाउन हो रहा है, अप हो रहा है डाउन हो रहा है, तो इस वाले का फोरकास्टिंग यहाँ पर कॉल नहीं कर पा रहा है। तो इसको किस लेवल पर हायरार्की पर रखे, ये तो कोई फोरकास्टिंग लगा नहीं ढंग का, ये तो क्या बता रहा है सीधा डिक्लाइनिंग ट्रेंड, और ये सीधा इंक्लाइनिंग आपका ये इंक्लाइन कर दे रहा है कि ऐसा सेल्स जाएगा, इतना तेजी से सेल्स तो नहीं मूव करेगा, राइट। तो यहां पर अगर मैं इस स्लाइसर को यहां पर करते हैं कॉपी, सेल्स फोरकास्ट में ये सारे स्लाइसर हटा देते हैं इधर से, इसे करते हैं पेस्ट, डोंट सिंक, इसको क्लिक करते हैं, इसको नेक्स्ट हायरार्की पर लेके चलते हैं, ये वाला कर पा रहे हैं ना ईयरली, राइट। और इस वाले में ये जो डेटा कहां तक जा रहा है आपका, सितंबर 25 तक। इस वाले में आप फोरकास्टिंग को थोड़ा सा कर लो कम, कितना दिखा रहा है फोरकास्टिंग लेंथ 10, इसे कर देते हैं 5 के बेसिस पर, अप्लाई करो इसे, इतना सही है थोड़ा सा, राइट। तो ये आपका जैन का, फेब का और मार्च का, ये मई का, ये 5 आपकी फोरकास्टिंग हो गई इधर, किसके बेसिस पर, 24, 25 पर करेंगे तो ये 25 का नेक्स्ट आगे का फोरकास्टिंग यहाँ पर ही आपको स्लाइसर के बेस पे दिखा रहा है। 24 का करेंगे तो 24 तक का डेटा उठा रहा है और 25 का फोरकास्टिंग दिखा रहा है, और 25 पर करेंगे तो 25 का डेटा दिखाएगा और आगे का फोरकास्टिंग दिखाएगा, राइट। या आप ईयरली यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, या ईयरली और ये ना कॉल करके अगर दूसरा आपको कॉल करना है तो वो भी कॉल कर सकते हैं, और भी स्लाइसर्स एक्सप्लोर करते हैं इसमें, पहले से क्लियर करते हैं। तो एक तो ये हो गया हमारा, इसका नाम अभी बदल देते हैं, नाम क्या रखें इसका, इसमें ये वाला तो आपका ज्यादा हायरार्की हो जाएगा, इसमें यही वाला हायरार्की आपका एक्सेप्ट होगा। एक तो ये आपका बन रहा है और एक आपका इसके बेसिस पर बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेटा टू इरेगुलर बता रहा है नेक्स्ट हायरार्की में, है ना इधर, ठीक है, 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बता रहा है, राइट। तो इस वाले में हम इसका नाम क्या रखे भाई, इसका नाम रखते हैं यहाँ पर, इफेक्ट्स पे चलते हैं इसके टाइटल पर, और इसका नाम यहाँ पर हम रखते हैं आपका प्रेजेंट सेल, प्रेजेंट रेवेन्यू एंड फ्यूचर फोरकास्ट,
ठीक है। प्रेजेंट रेवेन्यू एंड सेल्स फोरकास्ट, या रेवेन्यू एंड सेल्स फोरकास्ट यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। रेवेन्यू और सेल्स का यहाँ पर फोरकास्ट हो रहा है। ये देख के क्लियर लग रहा है कि भाई यहाँ पर इतना ये एक्चुअल रेवेन्यू को शो कर रहा है और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसका फोरकास्टिंग। और ये क्या बताना चाह रहा है इधर, ये अपर बाउंड्री होता है और विनय ये वाला क्या होता है हमारा लोअर बाउंड्री, कि अगर वह सिनेरियो रहा तो इस केस में कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये रिटर्न करेगा, ठीक है। इस वाले पर क्लियर कर देंगे तो ये क्लियर कॉल हो रहा है। तो ये हमारा बन गया एक इधर इसके बेसिस पर। तो क्या इसमें एक ही शीट बनेगा इधर? इसमें आप फोरकास्टिंग के साथ साथ आप यहां पर, इसमें एक और हमारा विजुअल था जो हमने यहां पर यूज किया था, ये सारे एआई विजुअल्स होते हैं। डिकम्पोजिशन ट्री, की इन्फ्लुएंसर, याद है ना, इनको हम यहां पर कॉल कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर हमारे पास की इन्फ्लुएंसर्स भी हमें पता लग जाएगा। तो इस शीट का नाम खाली फोरकास्ट नहीं रखते हैं, यहां पर हमने ये शीट का नाम रख दिया यहां पर आपका की इन्फ्लुएंसर्स के बेसिस पर। लेकिन इसमें डिकम्पोजिशन ट्री भी हम यूज कर सकते हैं, इसका नाम की इन्फ्लुएंसर्स ही रखते हैं, INFLUENCERS एंड फोरकास्टिंग, ठीक है। इसका नाम देखेंगे, अगर ठीक नहीं लगेगा तो चेंज करेंगे। मुर्जा भाई क्लियर है? इन्फ्लुएंसर्स एंड फोरकास्टिंग, क्योंकि फोरकास्टिंग कितनी बार दिखाओगे भाई, पूरे पेज में फोरकास्टिंग ही थोड़ा ना दिखाते रहोगे। ये फोरकास्टिंग हो तो गया, और क्या फोरकास्टिंग दिखाओगे, प्रॉफिट का या क्वांटिटी का? बताइए। यहां पर एक वो बना सकते हैं हम कि सेल्स बोले तो सेल्स का फोरकास्टिंग और प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट का फोरकास्टिंग। बताओ कैसे होगा, या दोनों का दिखा दे इधर, या आपका सेल्स का हो गया और नीचे क्या मिल जाएगा आपको, मतलब जो आपका क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है ना। एक तो रेवेन्यू के अकॉर्डिंग और दूसरा आपका क्या है ऑर्डर्स में, दूसरा आपका क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है। तो ये आपका क्वांटिटी का फोरकास्टिंग हो जाएगा इधर। और इस वाले पे आकर के फोरकास्टिंग ऑन करो, ठीक है। और इसका हायरार्की चेक करो, वो नेक्स्ट वही अलाउ नहीं करेगा, बहुत ज्यादा है एनोमलीज। ये आपका इसके बेसिस पर हो गया और ये वाला आपका इसका। तो क्वांटिटी का तो ज्यादा सही नहीं आ रहा है। और सही क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका लाइन कितना है, कितने डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 5 पर अप्लाई करते हैं इधर, ठीक है। तो ये वाला किसका हो गया, ये वाला हो गया हमारा क्वांटिटी फोरकास्टिंग, राइट। क्वांटिटी फोरकास्ट के बेसिस पर आपका, और इसका नाम रख देते हैं ट्रेंड एनालिसिस। क्वांटिटी फोर क्वांटिटी फोरकास्ट ट्रेंड एनालिसिस, और इस वाले में रेवेन्यू एंड सेल्स फोरकास्ट ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। ये इसके बेसिस पर, परफेक्ट। तो ये वाला हमारा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बना, ये वाला इसके अकॉर्डिंग। अब इसका कलर और थीम देखना पड़ेगा इधर। तो लाइन में यहाँ पर कलर का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, इधर। और इसका रखते हैं कलर वही जो हम जिस पे हम थीम पर काम कर रहे थे। बैक करो इधर। एक तो ये कलर आ रहा है इधर, और यहाँ पर शेड एरिया करा देना, और इसको लाइट कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला जिस नीचे इधर पास करा देंगे ये शेड एरिया, और इधर लाइन कॉल करा देंगे ये दूसरा वाला। क्या वैल्यू क्या उसका, FF3V2F की बेसिस पर। यहाँ पर आपने एक इसके ऊपर कॉल करा दिया, ठीक है, लाइक दिस। और इधर आप डेटा लेवल्स ऑन कर दिया है, मार्कर्स ऑन हो रखा है, ठीक है। अब इसको स्क्विगल करने, ये इसको कर्व करने की जरूरत है या ऐसे लीनियर लेकर के चले? बताओ भाई सुमित, उधर कौन है भाई, सो गया उधर क्या ना, हाँ अच्छा हर्षित, बताओ भाई अब्बास क्या चेंजेस करें इसमें। इस पर क्लिक करोगे ये इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, यहाँ पर क्लियर ऑल करोगे, क्लियर ऑल के अकॉर्डिंग। ये क्लियर ऑल थोड़ा सा नीचे चले गया है, इसको एडजस्ट करो, ये इतना रहेगा इधर आपका। इसको पूरा देना पड़ेगा ना, अदरवाइज एडजस्टमेंट का फायदा क्या हुआ। ये इसको रखो इतना, क्या चीज,
तो ये ऊपर का स्पेस खाली हो जाएगा जिसमें जी, ये स्पेस ब्लैंक हो जाएगा पूरा फिर, ठीक है। ब्लैंक हो जाएगा तो चलिए एक इसमें ना नया चीज आपको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट रुको। हाँ यहाँ पर ना एक इसमें स्क्रॉलर ऐड कराते हैं, और कोशिश करता हूँ HTML टैग एक बार कॉल करने का। HTML एक हमारा विजुअल होता है, कौन सा होता है? अगर वो चलता है तो ठीक, वरना हम स्क्रॉलर जैसे एक बार दोबारा देख लेते हैं, राइट। नहीं चलेगा तो हम इसे वैसे कॉल कर लेंगे। कौन सा वाला? स्क्रॉलर जो बेसिक है हमारा, राइट। तो ये इधर एडजस्ट हो गया, और स्क्रॉलर में यहाँ पास नहीं करूंगा, ये जो एरिया है ना इधर पास कराएंगे इधर, ठीक है। ये सब यहाँ से हटाओ, ये सब बाद में यूज करेंगे, ठीक है। इस एरिया को, इसको फॉर्मेट करके पीछे भेजो, इसे सेंड बैक, इसको एडजस्ट करो इधर। यहाँ पर ये विजुअल हो गया, एक विजुअल ये रहा हो गया, तो एडजस्ट करो, ये रहा परफेक्ट, ठीक है। और इस वाले को थोड़ा सा ऊपर, इतना सही है भाई? ज्यादा लग रहा है? ठीक है, सही है, ओके। तो ये वाला हो गया हमारा रेवेन्यू सेल्स फोरकास्ट ट्रेंड एनालिसिस, और ये वाला इसके बेसिस पर। और इधर हम एक में क्या पास करेंगे? डिकम्पोजिशन ट्री के बेसिस पर। डिकम्पोजिशन ट्री क्या करता है बताओ? पढ़ा हुआ हमने? डेट वाइज नहीं कराएंगे इसे, यहां पर हम हायरार्की पास कर सकते हैं ना। ये तो एनालाइज करना है सेल्स को। अब सेल्स को किसके बेस पे एनालाइज करना है यहाँ पर, कि सबसे ज्यादा किसने सेल्स कंट्रीब्यूट किया इधर, किसके बेस पे करें? कैटेगरी नहीं, पहले उस पे चलते हैं, स्टेट पर, है ना यहाँ पर स्टेट, कि भाई स्टेट में सबसे ज्यादा किसने किया यहाँ पर हाई वैल्यू, तो ये चारों स्टेट कनेक्ट करके ले आएगा इधर। आ गया ना इधर? ये स्टेट है कि नहीं है? नहीं स्टेट था, मेड इन था, मेड इन चाह रहा था मैं। कहाँ के बने हुए प्रोडक्ट ने ज्यादा किया यहाँ पर, तो मेड इन में ये आ गया इधर। और मेड इन के बाद यहाँ पर और हायरार्की बनाना है, तो और मेड इन में कौन से कैटेगरी ने किया और फिर उसमें कौन से सब कैटेगरी ने किया, तो यहाँ पर आप इधर कैटेगरी पास करा दो, एंड देन फिर उसके नीचे सब कैटेगरी। तो ये तीन हायरार्की आपकी बन गई इधर, क्लियर है? अब यहाँ पर यूजर क्लिक की, यहाँ पर ये चेक कर सकता है इधर, इसे यहाँ से कट करो, यहाँ पर प्लस पर जाओ, प्लस किसके अकॉर्डिंग? मेड इन सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है? चाइना, चाइना, यहाँ भी चाइना ही निकल गया है। यहाँ पर अब उसके बाद चेक करना है चाइना में हाई हाई कैटेगरी कौन पे? इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके फोकस मोड पर आ गए, और यहाँ पर आप जा करके इधर हाई वैल्यू सब कैटेगरी रिटर्न करा देगा ऑर्गेनिक के बेस पे। परफेक्ट है, ठीक है। तो ये एक हमारा इधर डिकम्पोजिशन ट्री बन गया। अब इसका क्या है, क्योंकि आपको पता है ये आपका हायरार्की ऐसे रहता है इधर, तो इसको हटा के नहीं रखना है, वरना ये ब्लैंक लगेगा, सामने वाले को समझ नहीं आएगा ये विजुअल है क्या। तो इसको एटलीस्ट इसे ऐसे एक्सपेंड करके रखना है, कितने लेवल पर? बस 2 लेवल पर एटलीस्ट, ये रहा, ठीक है। इसे एटलीस्ट 2 लेवल पर ऐसे एडजस्ट करके रखना है, परफेक्ट है। किसको? नहीं ये तो साइड में ही जाता है ये। हाँ, या तो इसके लिए लेआउट बदलना पड़ेगा फिर, इसका डिजाइन का लेआउट। अब ये तो ट्रेंड एनालिसिस है, ये तो ऐसे ही जाना है, ठीक है, ये तो वैसे ही जाना है, राइट। बच गया ये। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहां से बंदा जो है, अगर आप ये पूरा देना चाहते हो इसे, ये पूरा एरिया, यहाँ पर ये इधर इसको हाई वैल्यू पर क्लिक करके मैक्स टू मैक्स ये इतना जा रहा है ना, तो थोड़ा सा मुझे इस स्पेस को कम करना पड़ेगा। इतना एडजस्टेबल है बताओ? अगर इसको इसको मैं इतना लेकर के चलूं, और जसमीत जी मैं इसको इतना लेकर के चल रहा हूँ, क्या ये मैनेजेबल है इतना? बताइए। क्या ये मैनेजेबल है? ठीक लग रहा है अपीयरेंस के अकॉर्डिंग? बताइए अपीयरेंस वाइज देखिए इधर। हम्म, ठीक है। तो फिर इसको थोड़ा सा
क्या सिलेक्ट हो रहा है ये, इसको फॉर्मेट को पीछे भेजो। ये चल क्यों नहीं रहा है ये, ठीक है, और इसको यहाँ पर एडजस्ट कराओ। हम्म, ये हो गया हमारा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड इसका भी विजुअल कलर क्या रखेंगे, थीम के अकॉर्डिंग। पास किया इसने, नहीं पास किया, इधर आओ। बार्स, बार्स में कलर पॉजिटिव, नेगेटिव, बार बैकग्राउंड, हाँ, नेगेटिव रेड में, और बार बैकग्राउंड, ठीक है, ठीक है, राइट। वैसे सेल्स है, रेवेन्यू एनालाइज कर रहे हैं, रेवेन्यू नेगेटिव होगा नहीं, ठीक है, बट कोई नहीं, डन, ठीक है भाई। और इस वाले का थोड़ा सा इधर लेफ्ट अलाइनमेंट लेकर के आओ इधर। हम्म, जसमीत जी क्लियर है। अब इधर हमें केपीआईज मैनेज करने पड़ेंगे इधर, वरना ये ब्लैंक एरिया जाएगा हमारा, किसके चक्कर में, क्लियर ऑल के चक्कर में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, बताओ भाई कुछ पूछना है इसमें, सुमित, मुर्जा भाई। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है यार, ये 1 मिनट, हाँ। अब इस वाले में हमारे पास आ जाता ऑप्शन आपका, ये था हमारा डिकम्पोजिटरी, और एक और है हमारा कौन सा, की इन्फ्लुएंसर, है ना। तो की इन्फ्लुएंसर्स में एक बार देखो, ये इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले थोड़ा सा रन करेगा, अगर पॉसिबल होगा तो बताएगा। क्या कह रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर ही नहीं मिला इसे, कैटेगरी में चेक करो जरा, नहीं है, सब कैटेगरी में। फायदा क्या हुआ फिर, इसे कोई इन्फ्लुएंसर ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर। कस्टमर के अकॉर्डिंग तो नहीं, यहाँ पर आपका स्टेट के अकॉर्डिंग कोई है कि इन्फ्लुएंसर, देखो जो होगा बेस्ट वो ही वो देगा, राइट। अगर नहीं है तो वो नहीं रिटर्न करेगा। प्रिफर्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग नो, यहाँ पर आपका डे मंथ तो चेक करेंगे नहीं, ईयर नहीं, ऑर्डर्स में आपका आपका डेट के अकॉर्डिंग एक बार देखो, नो। उसके बाद स्टेटस, लग नहीं रहा ये रिटर्न करेगा, देखते हैं। हैं, रेवेन्यू ही तो एनालाइज कर रहे हैं। अरे फिर रेवेन्यू हटा के क्या बचेगा, क्वांटिटी बचेगा बस, ठीक है। यहाँ पर आप रिव्यू गिवन तो 2 ही डेटा है, इसका तो यूज नहीं है। प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग एक बार चेक करो, आना तो चाहिए। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये हमने रेवेन्यू कैसे निकाला था, रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था इधर हमारा, रेवेन्यू था इधर हमारा आपका, ये था सम ऑफ एक्स ऑफ यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, इसके बेसिस पे था ना हमारा ये रेवेन्यू का। तो यहाँ पर आप रेवेन्यू आना तो चाहिए, यहाँ पर ये बनना तो चाहिए था हमारा ये, कि हमें, 1 मिनट रुको, एक बार टोटल अमाउंट को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये कैटेगरी या सब कैटेगरी पे कॉल कर पा रहा है, नहीं कर रहा है ना। और लास्ट एक इसमें बचता है, ब्रांड बचता है, क्योंकि ब्रांड भी एक डेटा था जिस पे आप एनालिसिस कर सकते थे। एंड अब आपके पास यहाँ पर आता है रेवेन्यू, और इधर हमारे पास टोटल अमाउंट, नो, का रिस्पॉन्स नहीं है भाई। और टोटल क्वांटिटी सोल्ड ही बचता है, नहीं चल पा रहा है ये आपका, ये वाला कॉल नहीं हो रहा है। तो इस वाले में आपका की इन्फ्लुएंसर तो मिला नहीं, तो अब इस वाले में क्या करें हम, इस वाले में हम की इन्फ्लुएंसर और सेल्स फोरकास्टिंग ही यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्मार्ट नैरेटिव तो हम समरी में यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया जाए इधर, हम्म,
ये हमारा टोटल रेवेन्यू एनालाइज हो गया इधर हमारा, इसके अकॉर्डिंग बताओ भाई, सजेशंस बताइए। बस मैप अचानक से यहाँ ठीक नहीं लगेगा, मतलब मैप यूज कर सकते हैं वैसे, यहाँ बीच में कहीं पर अरे फ्यूचर फोरकास्टिंग दो हो तो गई। हाँ, बाकी क्या भाई, दो ही कितना एनालाइज करो, फोरकास्टिंग कितना करोगे, सेल्स हो गया, क्वांटिटी हो गया, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट हो जाता, और क्या करोगे। हाँ, स्मार्ट नैरेटिव के लिए तो जिसमें ये पूरा पेज ही है समरी, उसमें ही कॉल करेंगे सारी चीजें, समरी में ही तो आएगा ना पूरा नरेशन बन के, ठीक है। और बताइए इसमें, नहीं नहीं आप विजुअल पे मत जाओ, पर्पस पे जाओ, यहाँ इस पेज में जो इससे मिलता जुलता हो, जैसे ये बता पा रहा है कि आपका कौन सा इन्फ्लुएंस कर रहा है इसमें, ठीक है, ये की इन्फ्लुएंस बता पा रहा है, जैसे भाई क्या बता रहा है इसमें, टोटल रेवेन्यू सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, चाइना। चाइना में आपका कैटेगरी में कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों बात वैलिड है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कौन सा वाला, ऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स है ये, राइट। राइट, तो ये हमारा इन्फ्लुएंसिंग का ये डेटा मिल तो रहा है, जबकि ऑल्दो ये डेटा मिलना चाहिए था की इन्फ्लुएंसर से, राइट। अब सवाल ये कि यहाँ पर ये की इन्फ्लुएंसर्स कॉल नहीं कर रहा है मेरा, तो इसमें और क्या विजुअल हम इसके अकॉर्डिंग शो कर सके जो मैच हो जाए। मैप यहाँ दिखा सकते हैं, बट मैप में आप क्या कॉल करेंगे इधर, अगर हम यहाँ पर हम मैप लेते हैं, फील्ड मैप लेते हैं, और फील्ड मैप में हमारे पास एक तो स्टेट है, राइट। अगर आप यहाँ पर स्टेट लेते हैं, और दूसरा क्या बचता है आप पे, दूसरा रेवेन्यू, तो ये आ जाएगा आपका स्टेट वाइज रेवेन्यू के बेस पे, डायरेक्ट ड्रॉप कर दो इधर, ये रहा टूल टिप पे, है ना, ये रहा स्टेट वाइज रेवेन्यू, क्योंकि हमने फील्ड मैप लिया हुआ है, तो ये डेटा यहाँ पर दिखाना चाह रहा है। अगर आप ये वाला मैप लेंगे तो इसमें आपको ये स्कैटर बबल के थ्रू आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, और इस वाले में अगर आप यहाँ पर ये कॉल करेंगे मेड इन स्टेट ना कॉल करके, अगर हम मेड इन कॉल करते हैं इधर, तो थोड़ा वर्ल्ड का डेटा आ जाएगा, अभी खाली इंडिया का आ रहा है, ये रहा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये रहा, है ना, चाइना का, वियतनाम का, और इसका इसका समथिंग, ये कुछ इस तरीके से बताइए यहाँ पर, है तो स्टेट ही ठीक, यहाँ पर स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही मुझे बता रहा है, और इसका थोड़ा सा बबल साइज जो है यहाँ पर, ये हीट मैप पहले ऑन करो, इसका कलर जो है इसका चेंज करो, रेड में पास करो इसे, 50% ग्रेडियंट पे ये पास करो, और 100% ग्रेडियंट पे ये पास करो, और थोड़ा सा इधर आकर के बबल साइज को इंक्रीज करो, यहाँ देखो कहीं बबल साइज आ रहा होगा, मेरा बबल्स, बबल्स का साइज कहाँ है, इधर है यहाँ पर हमारा, ये रहा रेडियस, ठीक है, तो ज्यादा ही हो गया ये रहा, ये कुछ इस तरीके से, लेकिन ये हीट मैप बताना चाह रहा है इनका, हीट मैप दिखाएं या फिर जस्ट ये बबल्स दिखाएं, अगर ये बबल्स लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे लाइक दिस, और इसका कलर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम थीम थीम यूज कर रहे हैं थीम के अकॉर्डिंग, और इधर इस वाले में मैप सेटिंग में यहाँ पर ये डार्क वाला आप इधर कॉल कर सकते हैं लाइक दिस, या डार्क रहने दो, डार्क थीम से थीम के अगेंस्ट जा रहा है, ये लाइट यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, या रोड वाला कॉल कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, एरियल भी कॉल कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, है, लेकिन एरियल मैच नहीं हो रहा थीम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये लाइट को रखो आप, ठीक है, ये लाइट थीम के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है, परफेक्ट। यहाँ पर इसी में आप इधर आ करके, इधर आप मैप सेटिंग में, इधर आप ये शो कंट्रोल्स में जा करके ये दोनों बटन ऑन कर सकते हैं, लासो की जरूरत नहीं है, ये जूम इन जूम आउट आपको यहाँ पर मिल जाएगा इधर, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, देखो ये ठीक है, ये यूज हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर अगर यहाँ पर क्लिक करता है तो इसके अकॉर्डिंग एनालाइज हो जाएगा, है ना, जैसे अगर यहाँ पर क्लिक करता है तो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है इधर, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से एनालिसिस यहाँ पर ये किया जा सकता है, देखो सारे फिगर्स चेंज हो रहे हैं, तो ये आपका मैप भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये क्लियर है भाई, राइट। और इस वाले में हमने क्या बोला, ये वाला एरिया क्या रहेगा हमारा, नहीं पहले तो इसका नाम दो, नाम नाम इसका सही रखो, इसका नाम क्या क्या बन सकता है, आपका फोरकास्टिंग तो रहेगा ही आपका ये,
यहाँ पर बोल सकते हैं रेवेन्यू स्टॉक रेवेन्यू एंड स्टॉक फोरकास्टिंग नहीं, विजुअल थोड़ा बना रहे हैं जो बाय रीजन लिख देंगे। यहाँ यहाँ पर टाइटल देना है ना हमें, रेवेन्यू एंड स्टॉक फोरकास्टिंग, ठीक है। आपका रेवेन्यू एंड स्टॉक फोरकास्टिंग आपका ये एंड हटा दो इधर से, रेवेन्यू हाइफन स्टॉक फोरकास्टिंग एंड इन्फ्लुएंसर्स, फोरकास्टिंग इन्फ्लुएंसर्स, राइट। INFLUENCERS है ना, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, फोरकास्टिंग इन्फ्लुएंसर्स एंड की इन्फ्लुएंसर्स ही बोल देते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, इसको मल्टी लाइन रखे या ऐसे सिंगल, एंड इधर आना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। एंड की इन्फ्लुएंसर्स के बेसिस पर, सही है। पढ़ पा रहे हो, ये दिख रहा है, ठीक है, हैं? ओके, यहाँ पर ये ईयरली हो गया, यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, अभी तक ऑलमोस्ट सही है सब, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या बोला, इधर हमें देना HTML के बेसिस पर। तीन चीजें हमारे पास, क्या क्या तीन चीजें में, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो सबसे पहले आप इधर GPT पर आ जाओ और यहाँ पर आप बोलो, क्योंकि उसके लिए हमें आनी चाहिए HTML कोडिंग, राइट। और HTML कोडिंग अभी मुझे सिखाना नहीं है आप लोग को, तो यहाँ पर हम बोलेंगे HTML स्क्रिप्ट टू HTML स्क्रिप्ट एंड ऐड करना है हमें डेक्स लाइक टोटल सेल्स। एंड एक हमारा HTML में ना एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप में से कितना ने HTML पढ़ा है थोड़ा बहुत, अगर स्क्रॉल कराना हो तो कौन सा टैग यूज होता है? स्क्रॉलर नहीं होता उसमें, नहीं नहीं, HTML के भी थ्रू होता है। HTML के थ्रू एक मार्क्यू टैग करके आता है एक ऑप्शन, है ना। तो स्पेलिंग क्या है, एंड ऐड आपका मार्क्यू टू स्क्रॉल, राइट। आपका पावर BI के लिए, आपका HTML विजुअल बनाने के लिए इधर हमारा, ठीक है। ये अभी हम गेट करेंगे, ये हमें फ्री में नहीं मिलेगा, विजुअल मंगाना पड़ेगा। बट हमें एक स्क्रिप्ट चाहिए, हमें क्या देखना है यहाँ पर, ये टोटल सेल्स तो पता है, हमें ये चाहिए, ये देख रहे हैं इधर। अरे ये कुछ ज्यादा नहीं दे दिया इसने, नहीं नहीं सीए भाई, इतना नहीं चाहिए हमें। चलो एक काम करते हैं, जस्ट सिंपल आपका, नहीं नहीं, ओनली HTML विदाउट आपका CSS एंड JS, ये सब नहीं चलाना आप, ये बाहर निकल जाएगा आपके, आउट ऑफ स्टॉक ये स्टॉक हो जाएगा आपका, ये चाहिए बस हमें, ठीक है। ये समझ, ये थोड़ा सा समझा देता हूँ, बहुतों को आता होगा। क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर HTML टैग में, टाइटल सेल्स दिखा रहे हैं, और ये टाइटल सेल्स ये मार्क्यू टैग में, ये इस मार्क्यू टैग की बात कर रहा था। इसमें जसमीत जी ये टोटल सेल्स, कौन सा टोटल सेल्स है, ये जो हमने डेक्स बनाया है, ये वाला टोटल सेल्स, ठीक है। इंसर्ट कह रहा है मार्क्यू टैग के अंदर ये पास करा दो, क्योंकि ये डेक्स अपने आप कॉल करेगा, बस खत्म हो गया हमारा भाई। ये विजुअल हमें क्या करा देना है इधर, ये हमें रिटर्न करा देना है किसके अंदर, नहीं मार्क्यू टैग नहीं, जो HTML विजुअल कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप पावर BI पर जाओ और इधर गेट में जाओ, और इधर क्या है हमारा विजुअल का नाम है, नहीं नहीं, गेट मोर विजुअल में HTML कंटेंट चेक कर रहे हैं, ये एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इधर, अगर चल जाए तो बढ़िया HTML कंटेंट, ठीक है, चल जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, राइट। इससे एक और आपको नया एड ऑन मिलेगा कि आपने क्या एड ऑन किया है इसमें, ठीक है।
अगर टोटल सेल्स चल गया तो आपको पता है, फिर तो टोटल रेवेन्यू दिख जाएगा आपका, वो दिख जाएगा, वाईटीडी कितना था, एमटीडी कितना था, सब दिख जाएगा, है कि नहीं है? राइट, सारे केपीआई स्क्रॉल करवा सकते हैं विदाउट यूजिंग स्क्रॉलर। ठीक है, तो ये विजुअल आया, और इस विजुअल में हमें यहाँ वैल्यूज देना है। तो वैल्यूज देने के लिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, यहाँ डेक्स का हमारा डिम डेट है ना, इस पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू मेजर पर जाते हैं, और ये जो हमारा ये टैग आया था, वहां पर हमें जो है, हमें करना है ऐड दिस विद डेक्स। ये हमें डेक्स के साथ ऐड कराना है। तो ये तो हमने बना रखा है टोटल ये रेवेन्यू के साथ, ठीक है। इसको करो यहाँ से कॉपी। लेकिन ये हमारा ये कॉल कैसे करेगा? ये टोटल सेल्स हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, सेल्स अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे ये पास कैसे कराएंगे? एक मिनट, इसमें आप यहाँ पर अगर आप इसे बोलेंगे इधर HTML डेटा, तो इस HTML डेटा को, पाइथन तो है नहीं जो ट्रिपल कोट्स में चल जाएगा, एक बार इसे आप पेस्ट करेंगे तो ये ऐसे तो रीड करेगा नहीं है ना। और यहाँ पर ये टोटल सेल्स को, एक मिनट, इसे हमें ये चेक करना है इधर, ये पास कैसे कराना है इधर। ठीक है, एक तो टोटल सेल्स हो गया मेरा, ये टोटल सेल्स ये मेरा यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, आपका ये कोड हमें, ये कोड जो है ये हमारा एच टी एम एल डेटा जो है, पूरा कॉल कर रहा है ये ना, इसका तो एंडिंग का इशू आ रहा है ना। एक मिनट रुको, इसको जो है यहाँ पर क्या स्टेप बोला इसने, सबसे पहले क्या करना है आपको, डेक्स बनाना है, HTML विजुअल पर जाना है, देन उसके बाद ये डेक्स बना लिया हमने, विजुअलाइजेशन पेन एंड सिलेक्ट किया हमने, ये ड्रैग कर लिया, ठीक है, इनटू फील्ड ऑफ द HTML कंटेंट विजुअल। नाउ इन द HTML कंटेंट विजुअल यू कैन राइट द HTML कोड एंड द सोन बिलो। यहाँ पर ऑप्शन है क्या हमारे पास HTML कोड राइट करने का इधर, इस वाले में? यहाँ तो वैल्यू ड्रॉप करने का ऑप्शन है ना, यहाँ राइट करने का तो ऑप्शन नहीं है इधर। तो यहाँ ये कॉल कैसे करें इधर? एक मिनट, वेयर टू पास दिस आपका HTML डेक्स, ये डेक्स में जाएगा कहाँ पर ये हमारा? ये तो इसका बन गया। नहीं यार, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये बात वैसे नहीं आ रही है, इसको एक काम करते हैं, इसको ड्रॉप कैसे करें यहाँ पर, जैसे कि ये जो सारा डेटा है हमारा, ये सारा डेटा जो है तो एज अ HTML रीड आउट कराना है ना इधर। तो यहाँ पर हमारे पास, हम्म, डॉकटैप HTML लैंग्वेज ये समथिंग दिस, नहीं, ट्रिपल कोट का तो ये आपका, ये मैं चाहता हूँ कि ये पूरा एक एक स्ट्रिंग कंसीडर हो, राइट। वांट टू स्टोर आपका ऑल HTML कंटेंट इन स्ट्रिंग टू पास दिस इन अ डेक मेजर। ठीक है, एक बार देखते हैं, अगर नहीं होगा तो इसका दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। कैसे बोल रहे हैं यहाँ पर ये आपका HTML कंटेंट इज इक्वल्स टू, ये तो फॉर्मेट हमारे पास आ जाएगा, रिटर्न करा देंगे किसे, मार्क्यू टैग को, और ऐड करा देंगे टोटल सेल्स और इसमें, और ये मार्क्यू टैग के अंदर में,
ये वाला कह रहा है इधर, राइट। एक बार जरा इसे करो यहाँ से कॉपी, इसे यहाँ पर करो पास, और ये मार्क्यू टैग ये क्या है अपने आप में, ये HTML कंटेंट हो गया। ये टोटल सेल्स यहाँ से मिल जाएगा, और ये टोटल सेल्स हमें कहाँ से मिल जाएगा, इधर रेवेन्यू है ना हमारे पास, टोटल रेवेन्यू के नाम से है ना इधर, ये टोटल रेवेन्यू सेल्स के बेसिस पर, और ये इस HTML कंटेंट को ये रिटर्न कर रहा है। एक बार इसे चेक करते हैं, इसमें भी एरर आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है। इसका नाम क्या रखा है हमने, HTML कंटेंट, राइट। यहाँ देखो HTML कंटेंट दिख रहा है कहीं पर डिम डेट में, ये रहा, और इसको यहाँ ड्रॉप करो इधर, ये रहा। एक मिनट, ये विजुअली कहाँ चल रहा है मेरा, इसको उठाओ यहाँ पर, और इस HTML को ड्रॉप करो इधर। ये किसे ड्रॉप हो गया इधर, कहाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओहो एक मिनट, ये तो गलत जगह चले गया, एक मिनट रुको, ये हो जाएगा, चल जाएगा मेरे ख्याल से। इसको जो है आप इस विजुअल को करो कट, ये विजुअल को करो कट, Ctrl+X, यहाँ से करो रिमूव, इसको इस वाले पेज पे पहले ट्राई कर लो, HTML कंटेंट, इसमें वैल्यू उठा रहा है ये HTML कंटेंट, उठा रहा है ना, ये रहा, आ तो रहा, यही तो चाहिए था भाई, इधर देखो, बस ये रहा, ठीक है। नहीं देखा आपने क्या किया हमने, कहाँ ध्यान था भाई आपका, राइट। ये HTML आ रहा है इधर, आ रहा है हमारा, ये रहा, ठीक है। ऐसे ही तो चाहिए था स्क्रॉलर के बेसिस पर, ठीक है। अब अब ये मार्क्यू टैग है, अब इसी मार्क्यू टैग में हमें कलर के बेस पे चाहिए कंटेंट, ये अरे जब तक HTML कंटेंट नहीं बनेगा तब तक वो चलेगा नहीं ना स्क्रिप्ट में। इस HTML विजुअल को HTML डेटा चाहिए रहता है, और वो HTML डेटा यहाँ से ये मार्क्यू टैग से मिला इधर, ये रहा, ठीक है। कि मार्क्यू टैग के अंदर ये एक वन लाइनर मार्क्यू टैग है। मार्क्यू टैग कैसे बनता है वन लाइनर, ये वाला वैल्यू उसके अंदर ये टोटल सेल्स जोड़ देगा, और इसके अंदर ये वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, और ये मार्क्यू टैग यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये पूरा एक मार्क्यू टैग बन गया, और ये टोटल सेल्स क्या हो रहा होगा, स्क्रॉल हो रहा होगा। अब इसी के साथ साथ मुझे क्या करना है, नहीं कलर नहीं, टोटल रेवेन्यू टोटल क्वांटिटी सोल्ड भी चाहिए, और कलर भी यहाँ पर, तो इसी को थोड़ा करेक्ट करा लेते हैं, ठीक है। इसी को बोल देते हैं आपका कि ऐड आपका टोटल क्वांटिटी, टोटल, और बताओ कौन कौन सा चाहिए, टोटल रेवेन्यू, और इसके बाद और क्या क्या मंगा सकते हैं, इसी से कराएंगे जीपीटी से, नहीं कलर नहीं, वो तो वो तो आएगा, उसके अलावा और बताओ भाई। केपीएस सोचो ना, केपीएस क्या क्या स्क्रॉल ये वो करवाएं इधर। एक तो टोटल रेवेन्यू हो गया, ये हो गया, इस वाले टोटल क्वांटिटी हो गया इधर, टोटल ऑर्डर्स है ना, टोटल ऑर्डर्स हो गया इधर, टोटल ऑर्डर्स को करा सकते हैं, और इसके अलावा टोटल ऑर्डर्स के अलावा ये रहा ईयरली ग्रोथ। ईयरली ग्रोथ तो लेकिन डेक्स पे काम करेगा ना उसके साथ, ये डायरेक्टली तो आएगा नहीं। तो यहां पर आप इसे बोल सकते हैं, पहले तो टोटल ऑर्डर्स लिखो इधर, ऑर्डर्स विद आपका ईच एस आपका डिफरेंट कलर, एंड हर एक का फॉन्ट साइज मस्ट बी, राइट। इसी को हमें यहाँ पर ये करेक्ट कराना है, ठीक है। ये हमें फाइनल चाहिए भाई, परफेक्ट है। ये आपको समझ में आ जाएगा, देखो तीनों वेरिएबल कॉल कर लिए, इसी मार्क्यू टैग के अंदर एक स्पैन, ये HTML का कोडिंग है जिसमें जी, ठीक है। इसी मार्क्यू टैग के अंदर तीन क्या बना लिए, सेगमेंट्स बना लिए, पहला स्पैन, दूसरा स्पैन और तीसरा स्पैन। पहला टोटल सेल्स दिखाएगा, दूसरा टोटल क्वांटिटी, और तीसरा टोटल ऑर्डर्स दिखाएगा, ठीक है। और ये इसका यहाँ पर बैक स्पेस के बेसिस पर, और इधर कलर का देखो कहाँ, इधर कहाँ लिखा है, ये रहा, हाँ ये रहा फॉन्ट साइज लिखा है ना इधर, ठीक है। और ये रहा कलर लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन रेड, ये हम बाद में चेंज कर लेंगे। इसको यहाँ पर कॉल करो, यहाँ पर पेस्ट करो, ये बन गया, इधर क्लियर है। और इधर करेक्ट करा लो, यहाँ फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, राइट। और इस वाले में क्या आ जाएगा आपका, टोटल ऑर्डर्स, परफेक्ट, सही है ना।
ये पूरा क्या है जसमीत जी, ये HTML कोडिंग है, ठीक है। इसको रन करेंगे और यहाँ पर ये मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए। ये देखिए आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये स्क्रॉलर बना किसके हेल्प से? अब सोचिए जिन्होंने HTML सीखा हुआ है उनके लिए पावर बीआई में एक प्लस एड ऑन हो गया ये, राइट। क्योंकि भाई जिनका HTML नहीं है वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं करेंगे, वो तो जीपीटी चलाना पड़ेगा। अब जिनका HTML हुआ उनको कोडिंग बस यहाँ पर पेस्ट करना है, और ये स्क्रॉलर विजुअल की भी जरूरत नहीं है, ये HTML कंटेंट से कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं इधर। ये तीनों आ गया इधर, ठीक है। अब इन तीनों को क्या करना है हमें? कलर वलर वो मैनुअली चेंज कर लेंगे। कंटेंट फॉर्मेटिंग, भाई HTML कोड तो नहीं दिखाना इधर, ठीक है। और यहाँ पर डिफॉल्ट बॉडी स्टाइल क्या है? फॉन्ट साइज यहाँ से देखो चेंज करो, चेंज हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ये कोड के थ्रू लिया है ना, हमने तो HTML कोड का लिया है ना, तो यहाँ बदलो अब इसे। तो HTML कोड पर आ जाओ इधर। ये विजुअल नहीं चला था ना उस टाइम, राइट। तो यहाँ पर इस पर HTML पर आ गए इधर, ठीक है। और इसको बना लेते हैं 20 20 20। कलर देखते हैं इसका अभी। हाँ सही आ रहा है, ठीक है। और डॉलर हटा लेते हैं, डॉलर हटा करके रुपीज लगवा लेते हैं। सही है भाई, ठीक है। ये देखिए कितना मस्त विजुअल बना है इधर। विजुअल पे कंट्रोल X क्यों नहीं चलता? कंट्रोल C भी नहीं चल रहा है, कंट्रोल V, कुछ नहीं चल रहा है ये तो। कोई नहीं, से यहाँ से करो रिमूव, इधर आओ और इस वाले में HTML में ये HTML कंटेंट ड्रॉप करा दो। वेट करो इधर, आया? इसको पिक करो, इसका फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ। ठीक है, ये रहा, राइट। ट्रांसपेरेंट हुआ ना ये। लेकिन ये लाइन से इधर और लाइन से उधर जा रहा है, तो दो क्या नहीं किया? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो इधर से इधर जा रहा है ये पूरा, तो दो अलग अलग बनाए। ये पूछ रहा हूँ, या एक ही को भेज दें उधर से उधर? हम्म? हाँ, तो बीच से घुमा दे पीछे। बताओ कोई उसका जावास्क्रिप्ट का कोड जो यहाँ से ये वापस घुमा दे उधर। बताओ भाई, यहाँ से आते यहाँ से वापस घूम जाए, सांप की तरह टकरा के रुक जाए वो वापस घूम। ऐसा तो करना नहीं है। चलो कोई नहीं, तो ये तो काम कर रहा है ना जो हमें चाहिए था। इसका स्पीड कैसे इंक्रीज होगा? यहाँ पर इंक्रीज करना है इसका क्या? स्पीड, ठीक है। अरे वो तो ऐसी जैसे जी मजाक कर रहा था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें पास करना है मार्क्यू टैग के अंदर, ये स्क्रॉल अमाउंट पर, ठीक है। है, तो फॉन्ट साइज अलग है ना उसका, फॉन्ट साइज बदलना पड़ेगा ना। इसी को बोल देते हैं ऐड आपका फॉन्ट साइज कितना, 20 पिक्स, ठीक है। अब ये फाइनली दे देगा। अब इसके लिए या तो आप लोग HTML सीखो, ये भी दिक्कत है, ये बदलना पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी सोल्ड, बाकी सही है मेरे ख्याल से, ठीक है, राइट। हम्म। जसमीत जी अब समझ में आ रहा है जीपीटी ने क्यों काम आसान किया है? कहाँ पर है वो? फॉर्मेटिंग है उसका, टोटल क्वांटिटी को इस फॉर्मेट पर आप रखना। हाँ, डॉलर को रुपीस में कर देते हैं, हाँ, इधर, ठीक है। ये रहा, रुपीस का साइन है ना हमारे पास, तो यहाँ से मंगा लेते हैं। ये रहा, ये वाला है ना, पहला ही रखा हुआ है। आया नहीं? फाइल सेव करो, ये हैंग हो रहा है सिस्टम।
स्पीड तो बढ़ गई है भाई, दिख रहा है, वैसे तेजी से जा रहा है, ठीक है, उतना भी तेज नहीं जा रहा। तो यहाँ पर आपका स्क्रॉल अमाउंट कितना है, ये स्क्रॉल डिले कितना है, स्क्रॉल अमाउंट बढ़ाओ थोड़ा सा, कुछ बढ़ रहा है स्क्रॉल अमाउंट पे? बढ़िया है ना ये HTML टैग वैसे? हाँ, एक स्क्रॉलर विजुअल को बचा दिया इसने हमारा। कुछ बढ़ा ये हुआ भी नहीं है स्क्रॉल डिले। तो डिले थोड़ा ना करना है हमें, तो इंक्रीज करना है ना। एक मिनट, इंक्रीज मोर, अरे वो समझ जाएगा। कितना कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है और इसको कम कर रहा है, राइट। आपका ये 20 और इसको क्या किया है 30, तो 20 करो जरा, तेजी से रॉकेट की तरह निकलना चाहिए थोड़ा सा। वो अपने आप चेंज कर दे रहा है, 100 किया था ना, उससे वापस से 10 बना दे रहा है। कुछ फर्क पड़ रहा है ना? कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने आप हो जा रहा है 10। ये एंटर में प्रेस कर रहा हूँ, उस टाइम क्यों हो रहा था, अब हो रहा है थोड़ा सा, थोड़ा तो लगा है ना? हाँ, थोड़ा तो तेज हुआ है, राइट, सही है। अब थोड़ा ज्यादा तेज जा रहा है, कोई नहीं, वो कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब सवाल ये कि इसको एडजस्ट कहाँ करें, ये इतने एरिया पर, सही है जसमीत जी, राइट। नहीं नहीं, सही है सही है सही है, थोड़ा लगना चाहिए सामने वाले को कि कुछ, हाँ दे कुछ चल रहा है और कुछ देखना है इधर हमें, ठीक है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, राइट। ये HTML कंटेंट को भी लेकर के आया और ये स्क्रॉलर भी लेकर के आया, ठीक है। ये 3 KPIs भी आ गए हमारे, इनको और यहाँ पर क्या करें, इधर 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 भी कुछ शो करा दें। ये तो सेल्स का हो गया, क्वांटिटी का हो गया, और ये मेन फैक्ट्स हो गए, इतना सेल्स है, इतना ये और इतना ये, और इसके अलावा हाँ ये मेन चीज, ये तो पता होना चाहिए ना हमें, डैशबोर्ड का है ये, इसके बगैर तो बात ही नहीं, मजा ही नहीं आएगा इसके बगैर तो। आपका ये कहाँ गया, ये वाला, इसमें वो नहीं था हमारे पास, कैंसिल कितना हुआ है और शिफ्ट कितना हुआ है, ऐसा कोई नहीं है हमारे पास इसमें, है। हाँ रिटर्नेबल वाला ऐसा नहीं है क्या इसमें, किसी में तो है ना हमारे पास इसमें, कि रिटर्न कितना हुआ है। ऑर्डर स्टेटस नाम का कोई है ही नहीं हमारे पास, है तो मेरे ख्याल से। ऑर्डर स्टेटस देखो, ये है ना ऑर्डर स्टेटस, अरे तो इसका कुछ हमने यू KPI नहीं बनाया, ऐसा कैसे हो गया भाई। यहाँ पर ये देखो कितना मस्त है ये इंफॉर्मेशन, ऑर्डर स्टेटस, ये देखो कैंसिल कितना है, डिलीवरी कितना है, पेंडिंग कितना और शिफ्ट कितना है, ये भी मंगाते हैं, ठीक है। तो ये मंगाने के लिए इन चारों का वो पता होना चाहिए क्या, परसेंटेज में मंगाए हैं या वैल्यू में मंगाए, कैंसिल कितना परसेंट है, या कैंसिल इतना हो गया है 100 में से, परसेंटेज सही है। तो यहाँ हाँ हाँ, फिलहाल बात तो बराबर है भाई, अभी तो फिलहाल बात बराबर है क्योंकि डेटा ही 100 है। तो यहाँ पर आप ऑर्डर ऑर्डर आईडी के काउंट को मंगाओ, ये तो ऑर्डर स्टेटस हो गया, देखो ऑर्डर आईडी होगा कहीं पर, ये रहा है ना, ठीक है, ये डेटा आ गया इधर। और इसका हमें क्या मंगाना है यहाँ पर, काउंट, ये 100 हो रहा है ना, और इसको हमें क्या शो करा देना है, ये ऐसे था,
25, 23, 32 और ये ऐसी था ना, बट हमको ऐसे चाहिए। कैसे? डेक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कैसे मंगाए डेक्स के फॉर्म में? फोटो डाल के स्क्रीनशॉट लो और नहीं 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 भाई, उतना नहीं जाना। अरे उतना जीपीटी यूज नहीं करना भाई, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। वो HTML आउट ऑफ स्कोप जा रहा था, इसीलिए उसके लिए यूज किया था। ठीक है, इसमें सोचिए कि कैंसल का 25% दिखे, डिलीवर्ड का इतना दिखे, और शिफ्ट का इतना दिखे, और इसके बेसिस पर इतना दिखे। राइट, तो यानी कि एक तो मुझे ये चाहिए स्क्रॉलर कि जिसमें ये 4 वैल्यू हो इसके पास। हाँ तो ठीक तो है, हो तो गया है। चारों का काउंट मंगा लो, ये रहा। इसको इधर, ये जो है इसमें 4 है ना हमारे पास, तो चारों को बुला लो इधर यहाँ पर, कि ऑर्डर स्टेटस में कैंसिल कितना है उसका काउंट डिस्टिंक्ट मंगा लो, है ना, और डिलीवरी कितना है उसका मंगा लो, पेंडिंग कितना और शिफ्ट कितना उसका मंगा लो, चारों का मंगाओ। और चारों का मंगाने के बाद सबको टोटल काउंट से डिवाइड करो जरा, है ना, परसेंटेज 4 आ जाएंगे, चारों को HTML टैग में पास कराओ, यही बनेगा। ठीक है, तो इसको अब चेंज करना है, तो कैसे चेंज होगा इधर? तो इसको हटा करके यहाँ पर 3 वैर हटा करके यहाँ 4 वैर आएंगे। क्या? क्यों, ये थोड़ा चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही कह रहे भाई, ये क्यों चेंज कर रहा हूँ मैं? ये तो नया लेना है ना हमें, इसका न्यू मेजर करेंगे। कॉपी तो कर ही रखा है, इसको पेस्ट करेंगे ये रहा। राइट, न्यू न्यू कर रहा हूँ ना, ये न्यू में ही है ना ये, हाँ ठीक है। इसका नाम रखते हैं इधर, अरे वो एंटर लग गया था गलती से। हाँ हाँ हाँ, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा आपका? ये कैंसल का काउंट, ये वाला डिलीवर का काउंट, उसके बाद ये आपका पेंडिंग का काउंट। अरे समझ में आ रहा है विनय? उसका गिफ्ट का काउंट। ठीक है, चलेगा सब में। ठीक, किसका निकाल? नहीं, कैलकुलेट के थ्रू पहले फिल्टर लेना है, और कितने का काउंट कराना है, जहां पर ऑर्डर स्टेटस में वैल्यू कैंसल्ड हो, उतने का ही तो काउंट कराना है ना भाई, है कि नहीं है? तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट काउंट एक्स तो है नहीं कुछ ऐसा फॉर्मूला जो डिस्टिंक्ट काउंट भी चल दे और एक्स यानी रो वाइज ऑपरेशन भी दे दे। राइट, देखो भाई क्या गिरा ये। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे पहले? कैलकुलेट, कैलकुलेट में क्या कराना है मुझे? यहाँ पर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में क्या चलाना है मुझे? डिस्टिंक्ट काउंट, और डिस्टिंक्ट काउंट क्या? ऑर्डर स्टेटस किसके बराबर? कैंसल के बराबर हो। सही है, और अब इस पे फिल्टर क्या लगेगा, पहले क्लोज करो, इस पे क्या फिल्टर लगेगा? सही लिखा है, error क्यों आ रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने ये क्यों लिख दिया? यहाँ क्यों फिल्टर दे दिया? यहाँ पर क्या है? हाँ, ऑर्डर आईडी जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पर हमें किसको काउंट करना है? ऑर्डर आईडी को काउंट करना है, इसको काउंट करना है, और किसके बेसिस पर? अब फिल्टर ऐसे नहीं डायरेक्ट चलता है इधर, ऑर्डर स्टेटस का, ऑर्डर स्टेटस का कैंसल, वेरी गुड, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये बना पहले का, इसको करो कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, तो ये वाला बन जाएगा डिलीवर्ड का, और ये वाला बन जाएगा पेंडिंग का, और ये वाला बन जाएगा आपका शिफ्ट का।
ठीक है, चारों मिल गए, 4 मार्क्यू टैग यहाँ पर हमारे बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर 4 मार्क्यू टैग के लिए इसको करो यहाँ से कॉपी, और इसी के नीचे करो यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। और 20 पिक्स ये क्या बनेगा आपका, कैंसिल, बस कैंसिल ही लिखो, वो समझ में आ जाएगा बंदे को कि कैंसिल ही है वो, है ना। कैंसिल, और इसकी वैल्यू कहां से आएगी, कैंसिल काउंट से, और ये तो काउंट बताएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो परसेंटेज चाहिए ना। नहीं नहीं, यहाँ पर डिस्टिंक्ट काउंट, ये मुझे डिस्टिंक्ट काउंट रिटर्न करेगा, और इस डिस्टिंक्ट काउंट को मुझे डिवाइड करा देना है। किससे डिवाइड करा देना है, 100 लिखेंगे थोड़ी ना, डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ, हाँ डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ व्हाट, ऑर्डर आईडी, ये रहा। और ये ब्रैकेट क्लोज, और ऑल्टरनेट रिजल्ट यहाँ पर क्या बोल देंगे, 0, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, ये बना पहला फॉर्मूला, ठीक है। इसको यहां पर करेंगे कॉपी, जसमीत जी क्लियर है, और इन सब में पास हो गए इधर दूसरा, इस वाले में तीसरा, चौथा, इसमें आएगा आपका डिलीवर्ड, पेंडिंग। बताओ आधे घंटे में डैशबोर्ड बनना पॉसिबल है, हैं? आधे घंटे में जो बन जाता है यूट्यूब पे, वही हर्षित, वो पहले से रहता है बना हुआ, वो अलग बात है, ठीक है। या एंड के बीच में क्या लिखना है इधर, अच्छा ये तो डिवाइड हुआ इधर, डिवाइड होकर के क्या चाहिए हमें, परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 ना, तो इसको यही मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये जो आंसर आएगा, अरे ये तो आपका ये जो आंसर आएगा इसी को फॉर्मेट करा लेते हैं, फॉर्मेट देखा था ना अभी हमने, इसी को फॉर्मेट में परसेंटेज में बोल देते हैं, या फिर इसे मल्टीप्लाई 100 में क्या, एंड परसेंटेज, ये रहा, और थोड़ा सा स्पेस लगा दो। अरे ये रिकॉर्डिंग में देखना या दिख पा रही है थोड़ा बहुत, है, दिख रहा है, अरे स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है साहिबा जी, हाँ ये रहा। तो एक तो ये बना कैंसिल काउंट, उसके बाद इसको करो कॉपी, और यहां करो पेस्ट, और ये वाला क्या बनेगा, लीवर्ड, और यहां पर लीवर्ड काउंट, ठीक है। उसके बाद इसे करेंगे कॉपी, यहां करेंगे पेस्ट, और इस वाले पे क्या आएगा, क्या नहीं किया, हाँ करेंगे, अभी करेंगे, अभी सबका करेंगे, फाइनल गलत होगा तो जीपीटी से करवाएंगे अभी, ठीक है। अभी ये आएगा हमारा पेंडिंग काउंट, ठीक है। और लास्ट क्या बच रहा है इधर अब, और यहाँ पर नाम लिखेंगे पेंडिंग, पहले जो कर सकते हैं वो करेंगे, जहां फंसेगा तब देखा जाएगा, ठीक है। लर्निंग एक्चुअल करने का यही जेन्युइन तरीका है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर ना आप एंड कराने के लिए यहाँ पर तीनों पे पास करेंगे, चौथे वाले में नहीं पास कर रहे हैं, तो इसका चौथे वाले का क्या कलर होगा, चौथे वाले को बस इतना ही कॉपी करेंगे इधर, ठीक है, इतना टैग तक, ये लास्ट वाला। और इस वाले में क्या पास होगा इधर, यहां पर क्या आएगा आपका शिफ्ट, ठीक है। और इस वाले में भी आपका शिफ्ट के बेसिस पे, ये सारे बने मार्क्यू टैग, ठीक है। ये बना फाइनल कोड, ये बना हमारा,
ऑर्डर स्टेटस का आपका ये सब कलर क्या बन गए, ब्लू, इसे करते हैं रेड, इसे करते हैं ग्रीन, वो बाद में बदल देंगे, अभी इसे करते हैं ब्लू और इसे कर देते हैं आपका येलो। येलो तो दिखेगा नहीं, इसे करो ब्लैक, ठीक है ये रहा। और इसे करते हैं रन, देखते हैं कुछ एरर तो नहीं है इसमें, ऐसा तो कुछ एरर आया नहीं है। और इसे यहाँ पर बाहर करो क्लिक, इसको करो इधर कॉल, ये तो ये बन गया, 1 मिनट, कंट्रोल जेड, इसको यहाँ पर करो कॉल, और इधर ऑर्डर स्टेटस HTML ये रहा है ना, इसे यहाँ ड्रॉप करो, आ रहा है बढ़िया, 100% आ रहा है, सब 100% है क्या? नहीं देखो कुछ गलत डिवीजन हुआ है हमसे, कुछ गलत हुआ है इधर डिवीजन, हमने बोला, अरे एक बात बताओ यार कि हमने ना, हाँ एक मिस्टेक हो गया इधर, कैलकुलेट बाहर चलाना पड़ेगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं डिस्टेंट काउंट निकालो और डिस्टेंट काउंट से डिवाइड कर दो, तो 1 ही 1 हो गया ना, है ना, यहाँ तो डिवाइड चल गया ना। नहीं नहीं, वेरिएबल की जरूरत नहीं है, इसको इतने कोड को यहाँ से करो हटाओ, ये वाला इतना, ठीक है, ये वाला यहाँ से हटाइए, सेम एज इट इज, यहाँ से ये भी हटेगा और यहाँ से ये भी हटेगा, इधर ये कॉमा हटेगा और यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये कॉमा ये हटेगा, कॉमा सब। ये अब ये क्या कर रहा है सोचिए थोड़ा सा, ये कैलकुलेट करके वैल्यू बता रहा है, अरे तो वो तो कैलकुलेट कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली भी तो डिवाइड करा सकता था, मैं इसी को मैंने डायरेक्टली क्या बोल दिया, डिवाइड करा देना, किससे, डिस्टेंट काउंट से, किसके डिस्टेंट काउंट से, वो तो कैलकुलेट हो ही चुका होगा ना, ऑर्डर आईडी के, ये ऑर्डर्स के ऑर्डर आईडी से, क्यों भाई मुर्जा भाई, क्या कह रहे हो, यही कह रहे थे, हैं, ये तो कमेंट बन गया, ये रहा, ये रहा, डन, इसे रन करो, चेक करो जरा, हाँ आया, ठीक है, अरे सो गया क्या ये, देखना जरा, हाँ अच्छा, ये आया इधर मस्त, ठीक है, को कॉपी तो होगा नहीं ना ये, यही तो दिक्कत है, ये तो बस चेक करने के लिए यहाँ बनाया था। कंट्रोल एस से कॉपी, तो कंट्रोल एस से सेव, और HTML कंटेंट, थैंक यू वेरी मच कह रहा है, थैंक यू वेरी मच फॉर यूजिंग दिस विजुअल ऑर्डर स्टेटस HTML कंटेंट, ठीक है, ड्रॉप नहीं हो रहा है डायरेक्ट, इसको यहाँ ड्रॉप करो, ठीक है, ये रहा, क्या कह रहे हो, सही है, चलिए, सही बात है भाई, जहां पैसे की बात होगी वो मामला तेजी से चलेगा, राइट, रखें क्या, सेम तो होना चाहिए लॉजिकली, ठीक है, क्या है इसमें, क्या है जो स्पीड नहीं आया इसका, और उसमें क्यों आया, इसमें 20 और 20 है, और उसमें भी तो 20 और 20 है, हाँ? 20, अच्छा 10 और 50 है, क्या है, 10 और 50, इसको भी 10 और 50 कर दो, 20 और 40 कह रहे हो, 10 और 50 यार बहुत स्लो चल रहा है, 10-50 तो पहले ही था ना, है? ठीक है, सही है, ये तो वो है स्क्रॉलर है, इसमें है, उसमें कंट्रोल नहीं है हमारे पास, उस पर जैसा पास करेंगे डेविएशन वो वैसे ही पास होगा स्क्रॉलर, है ना,
सब कुछ कंट्रोल, इमेज भी दिखा सकता हूँ, इसमें मैं आइकन भी दिखा सकता है, आइकन डाउन आइकन वो भी कर लेते हैं, बट इसमें उतना कंट्रोल नहीं है। ये तो बाय डिफॉल्ट दे तो विजुअल ऐसा बना करके, और यहाँ पर हमारे वाले कंट्रोल है इधर, ये है ना इधर। तो इसमें मैं बोल देता हूँ कि क्या आइकन दिखाओ इसका, आइकन दिखा दे, जैसा कलर है वैसा आइकन दिखा देते हैं, आप एरो कर देते हैं, सब तो अभी चल रहा है, तो डाउन कैसे पता लगेगा? यहाँ जो कैंसल वाला है उसको डाउन पे दिखाते हैं ना, है ना, बाकी में ब्लैक वाले ब्लैक ही रहेगा, बाकी सब रहे, चलो पेंडिंग में क्या कर देंगे, ऑरेंज बत्ती है, ऑर्डर स्टेटस कहाँ है, ऑर्डर स्टेटस ये रहा, ये रहा इधर, बताइए। तो यहाँ आप चाहते हैं कि इधर परसेंटेज के बाद क्या दिखे, अप दिखे, तो यहाँ पर विंडो डॉट और यहाँ डाउन को कॉल किया हमने, ये वाला, है ना, ठीक है, और अप में डिलीवर्ड में ये यार अप वाला नहीं आया यार, जैसा वो रेड में छोटा सा आया था वो, है, और भी है क्या इसमें, आया नहीं, इसको मंगाना पड़ेगा, ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। रिपोर्ट सेव करो अपनी, और क्या, इतना पंगा। 10 घंटे से प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, ये देखो ग्रीन नहीं आ रहा कहीं पर भी, हम्म, क्या कह रहे हो इस पे, तो वो आ जाएगा ना, देखते हैं इस पे, ये तो ना, ये वाला है, अरे ये तो वो है, पीएनजी छोड़ना चाहिए हमें, नहीं है ना, ये क्या बात होती है इसमें, कॉपी कर रहे तो सीधा, अरे जीपीटी से ही बोलते हैं ना, ग्रीन इमोजी दो, हम्म, उसका वो तो कैरेक्टर तो मिल जाएगा ना कुछ, है ना, कहाँ है ये, है इसके लिए ग्रीन अप इमोजी है, ये इसके लिए ना तो ये ग्रीन है ना तो ये अप है। हैं? यहाँ बता रहा है भाई, क्या कह रहा है, उसी को कलर को क्या करा दो, कह रहा है कि उसी को ऐड करो, कहाँ पर ऐड हो रहा है ये, हाँ, और उसी में अलग से क्या करा लो,
ग्रीन करा लो। अरे तो ये कॉपी कहाँ से करें इसमें? हैं? हाँ, है ना, वो तो स्ट्रिंग में जा रहा है ना हमारा। हम्म। ये तो रेड ही जाएगा। एक बार फिर भी एक बार देखते हैं इसे। हम्म। सही कह रहे हो, इसको रीलोड कराओ दो यहाँ पर। हैं? ये तो इमेज दे रहा है भाई। नहीं है ही नहीं। ग्रीन इमोजी है ही नहीं आपका। ठीक है, यही है ग्रीन। कहाँ स्क्रॉलर में आ रहा है? वो नहीं बनाया है, अरे बनाया गया होगा भाई, वो बनाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है वो। ठीक है, यहाँ पर। ये कुछ बता रहा है इधर, है ना? ठीक है। कहाँ पर है हमारा शिफ्ट? इधर है। तो इधर हमें एक और स्पैन टैग को हमें क्या करना है इधर? ऐड करना है इधर। तो कहाँ पर ऐड करें भाई? इधर ये स्पैन टैग कंप्लीट हो गया, और इस स्पैन टैग में ये दूसरा स्पैन टैग लाना है और इसे कॉन्केट करा देना है। क्यों नहीं होगा? क्या एरर आ रहा है इसमें? एक मिनट रुको, इसी को करेक्ट कराते हैं। यहाँ पर कहाँ पर ऐड किया इसने? ये लास्ट में किया है ना? हाँ, लास्ट में किया, ठीक है। ये रहा। कर पाएगा वो चेंज? नहीं किया। पैन टैग ग्रीन उठा नहीं पाया वो। हो तो गया है, बट वो देखो शिफ्ट में भी रेडी आ रहा है ना? है ही नहीं ऐसा। फीचर ही नहीं है। कैंसलिंग वाला तो दिया ही नहीं ना उसने, बना ही नहीं पाया वो। ये रहा कैंसिल वाला, तो हमें देना पड़ेगा ना वापस। परसेंटेज कहाँ लिखा है हमने? ये रहा। इसी में डाउन एरो हम दे देते हैं इसे। ये रहा, ये डाउन पास करा दिया। और चलो यहाँ पर कोई दूसरा कलर कॉल कर लो डाउन में। और क्या क्या है इधर? आपका अप। अप में और क्या क्या आ रहा है इधर? अच्छा, शिफ्ट हो चुका है ना? शिफ्ट का इमोजी पास कराते हैं इधर। ट्रक का भी तो इमोजी है हमारे पास। ये भी तो है ना इमोजी। ये पास करा देते हैं। ठीक है। कहाँ पर है आपका शिफ्ट? ये रहा परसेंटेज के बाद। ठीक है। और इस टैग की मुझे जरूरत नहीं है, तो इसे करा देते हैं कमेंट आउट। ये रहा। ये हो जाता है कमेंट आउट, हो गया ना?
ठीक है, ये सिंगल लाइन आपका कमेंट पास हो गया। कंट्रोल एस से सेव करो, रन करो, इसे हो जाना चाहिए अब ये करेक्ट। नहीं लिया उसने, कमेंट नहीं लिया उसने। एक मिनट, फाइल हैंग हो गई है, थोड़ा सा वेट करेंगे। कैंसल में भी नहीं ले पाया इमोजी, शिफ्ट में भी नहीं। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट वेट करेंगे भाई, अभी 1 मिनट। थोड़ा सा हैवी हो गया HTML कोड, इसके लिए लोड नहीं ले पा रहा कुछ भी। वेट करेंगे भाई, थोड़ा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। कहाँ लिया उसने, कहाँ कुछ लिया, यहाँ भी नहीं लिया। विंडो डॉट, ये वाला कैंसिल के लिए था, और दूसरा कहाँ है, शिफ्ट वाला, तो ये हटा दो पहले से, इस टैग की मुझे जरूरत नहीं है। हटा ही दो उसे, एक काम करो, ये रहा टैग ही हटा दो वो। ठीक है, और हाँ, 1 मिनट, अभी तो हम वो वाला मंगा रहे थे ना, 1 मिनट रुको। हाँ, वो नहीं डालेंगे फोर्थ लाइन में, वही हटा देंगे। ये रहा, ये आ गया इधर, और ये टैग हटा दो इधर से, ये रहा। वो लाइन है आपका, वर्टिकल लाइन, उसके बीच में आप ऐड करा रहे हो, ठीक है। हाँ, ये तो एंड से तो कॉन्केटिनेट कर रहे हैं ना, एंड तो कॉन्केटिनेट करने के लिए है ना। ठीक है, किसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, ये सारे वर्ड को एक सिंगल वो बना रहे हैं, टेक्स्ट बना रहे हैं। ठीक है, क्यों ये दोबारा क्यों आ रहा है, बार बार क्यों आ जा रहा है। नहीं, ये जो हट जा रहा है वापस, ये ऐसा क्यों कर रहा है ये बार बार, मतलब हटाने के बावजूद भी ये कोड गलत दे रहा है हमें। यहाँ से ये इतना हटाओ, और यहाँ पर ये बॉक्स पास करो, कंट्रोल एस से सेव करो इसे। देखो सेव किया, पता नहीं टैग अपने आप, ये देखो क्यों आ जा रहा है टैग। अरे सेव पे तो सेव होना चाहिए था ना ये। यहाँ पर ये आपने पास कराया, इसको ऐसे ये कॉल किया, इसको यहाँ से किए। 1 मिनट, कमिट करो इसे। हैं, ये तो डायरेक्ट इमोजी है ना, इमोजी तो टेक्स्ट ही है। अरे स्ट्रिंग के अंदर ही तो है, परसेंटेज सारा तो स्ट्रिंग के अंदर ही है ना, टेक्स्ट ही तो माना गया वो भी है। वो एक्चुअली सेव नहीं ले रहा है, इसको यहाँ कमिट करो, यहाँ मैन्युअली, वो ले ही नहीं पा रहा है। देखो आया, डिब्बा बन के आया वो, देखो, है ना। ठीक है, ये वाला, ये हटाना पड़ेगा, ये इधर, और इसको वापस से मैनुअल कमिट करो, वो कमिट नहीं ले रहा है एक्चुअली बार बार, राइट, उसका इशू आ रहा था। ठीक है, अब हुआ है। अब इसे कंट्रोल एस से सेव करो। हाँ, अब हुआ है। क्यों सेव नहीं करूं सेव क्यों नहीं, ये तो पहली बार हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता। कमिट करो इसे। अरे सेव तो करना पड़ेगा, बगैर सेव के बाद कैसे होगा। उससे जनरेट कर रहा है वो टैग, ये देखो, है। नहीं, ये तो सही तो है जसमीत जी, टैग में थोड़ा ना कोई गड़बड़ी है। कोई नहीं, सेव नहीं करते हैं भाई, मुर्जा ने जो कहा है वही है। ठीक है, सेव बाद में करेंगे, इसे पहले कमिट करते हैं। ये रहा, ठीक है, यही है ना। अब सेव करते हैं।
सही है। हाँ, मस्त डिब्बे उब्बे बन के आ रहे हैं हमारे जो हमें चाहिए थे यहाँ पर, राइट। ठीक है, तो ये अब आपका ये यहाँ पर रह जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हो? वो करेंगे करेंगे, ठीक है, डिलीवरी और पेंडिंग का करेंगे, क्योंकि हैंग कर रहा है सिस्टम, बहुत हैंग कर रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंट्रोलर्स लेने में टाइम ले रहा है। तो एक तो ये मेरा ईयरली स्लाइसर हो गया। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात ये है कि इस पे क्लिक करने पर मेरा ये बदलना चाहिए। ये बदल रहा है क्या? बिल्कुल बदल रहा है, और ये काफी भयंकर वैल्यू नहीं आ रही है। अब इसको मुझे राउंड कराना पड़ेगा। अब ये बात भी वहां पर चेक पता लगी है ना, यहाँ पर देखिए ये राउंड पे 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बाकी अच्छी बात ये कि ये बदल रहा है, आपका डायनेमिकली कॉल हो रहा है जैसे होना चाहिए था। ठीक है, इसको यहाँ से क्लियर करो। तो ये सारे आपके वर्क कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रोजेक्ट में बताने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, डेटा मॉडलिंग से लेकर के टाइम इंटेलिजेंस से लेकर के डेक्स से रिलेटेड है। ये एसक्यूएमएल कंटेंट भी ऐड हो गया अब तो इसमें, राइट। फोरकास्टिंग है आपका, बुकमार्क सिलेक्शन पेज है, पेज नेविगेशन है आपका, पूरा आपके इमेजेस से रिलेटेड आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, आपका रह जाता है समरी, एंड देन आपका रह जाता है कस्टम टूल टिप। ठीक है, इस ड्रिल थ्रू, हाँ ड्रिल थ्रू, कस्टम टूल टिप और समरी, इसे करते हैं कल। यहाँ पर स्लाइसर ऐड कर लेंगे। ठीक है, डन। ये क्लियर है भाई? कुछ पूछना है इसमें? साहिबा जी क्लियर है? ईशा? यस कोई सर। डाउट?